बात अब होगी कलेश की। हाँ, देखिए कलेश जो है वो तो कलेश है। आप सबसे पहले तस्वीर दिखाइए, जो तस्वीर आई है यहां पर देखिएगा, नो बॉल वाली तस्वीर जो मैं बोल रहा हूं कि भैया ये नो बॉल कैसे नहीं दी, मुझे ये समझ में नहीं आई। आप बोले अगर बैटर झुक रहा है, जो मर्जी है, ऑन फील्ड अंपायर ने इसको नो बॉल दिया, ऑन फील्ड अंपायर ने क्लियरली यहां पे नो बॉल दी। और ये जो 180 है, मैं बता रहा हूं 200 होता, ये आज की डेट में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 200 रन होते अगर ये नो बॉल यहां पे फेयर डिलीवरी, मतलब इसको फेयर डिलीवरी ना दिया गया होता। बिकॉज ऑन फील्ड अंपायर ने कॉल करी इसको नो बॉल। बेल से ऊपर निकल रही है, स्टंप से ऊपर निकल रही है, वेस्ट हाई से भी देखो कहां से बॉल आ रही है। इसको जाके थर्ड अंपायर सुपर जायंट्स ने रिव्यू किया, थर्ड अंपायर ने खारिज कर दिया कि नो बॉल नहीं है। क्लासिन का वहां पे दिमाग खराब हो गया, क्लासिन पड़ गए अंपायर को। क्लासिन ने दिखाइए फोटो दिखाइए भैया, ये आज की मेन फोटो है, इस मैच का टर्निंग पॉइंट है, ये सबसे बड़ा पॉइंट। क्लासिन यहाँ पे बोलते रह गए, अंपायर से बहुत डिस्गस्टेड थे क्लासिन, अंपायर से बहस करते रह गए कि भैया ये नो बॉल कैसे नहीं है, आपने नो बॉल दे दी, मैंने स्क्रीन पे देख लिया, सारे के सारे क्राउड ने देख लिया, उसके बावजूद आप नो बॉल नहीं दे रहे, कैसा तमाशा लगा रखा है। वहां पे जाकर जब अंपायर ने इसको ओवर रूल किया और सुपर जायंट्स को बोला कि नहीं भैया ये तो फेयर डिलीवरी थी, क्लासिन का दिमाग खराब हो चुका था तब तक। क्लासिन ने अगले बॉल पे चौका लगाया, चौका चलो टॉप एज का आया, पीछे गई, बट जैसे ही गेंद गई डगआउट की तरफ, वहां पे मेरे ख्याल सुनने में आ रहा है क्राउड पूरा का पूरा विराट कोहली के नारे लगाने लग गया। बिकॉज लखनऊ सुपर जायंट्स, गौतम गंभीर वहां पे थे, कोहली के चैट्स हो गए, जो कि बनता है आजकल तो लखनऊ के अगेंस्ट। कोहली के नारे लगे पूरे के पूरे ग्राउंड के अंदर। उसके बाद शायद, जो कि नहीं होना चाहिए, पब्लिक में से किसी ने कुछ फेंका, कुछ लोग बोल रहे हैं थर्ड अंपायर पे फेंका, वैसे थर्ड अंपायर तो ऊपर होते हैं अपने किले के अंदर, कुछ लोग बोल रहे हैं डगआउट पे फेंका, डगआउट पे जब फेंका कुछ, तो अंपायर जो है वो भाग के गए। आपने देखा होगा कि अंपायर्स भाग के गए लखनऊ के डगआउट की तरफ और वहीं पर रुके रहे, गेम रुक गई। क्लासिन फिर बहस करते रह गए, क्लासिन डिकॉक से भी बात कर रहे थे, दोनों साउथ अफ्रीकन बात कर रहे थे आपस में, क्विंटन डिकॉक और क्लासिन भी बात कर रहे थे, वहां पे अब्दुल समद भी थे। बहुत टाइम वेस्ट हुआ इसके अंदर। इस टाइम वेस्ट में जो है क्लासिन की कंसंट्रेशन भी गई, अगली बॉल पे विकेट भी आ गया, वहां पे फुल टॉस पे वो आउट भी हो गए। जो आदमी छक्के लगाने के लिए जाना जाता है वो लो फुल टॉस पे आउट भी हो गया, अविशद खान की। समद ने फिर भी छक्के लगाए एक दो, ओवरऑल 182 पे एंड जरूर किया। बट मैं ये हैरान हूं कि हर बार लखनऊ के गेम में ये कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। अगर डगआउट वाली तस्वीर है तो वो भी दिखा दीजिए, बट ये मेरे को ये समझा दीजिए चारू कि ये नो बॉल कैसे नहीं है, या कोई भी देख रहा है तो ये नो बॉल कैसे नहीं है, थर्ड अंपायर ने इसको ओवररूल क्यों किया है। और अब इस पे बवाल भी हो चुका है, सोशल मीडिया पे हर कोई ये पिक्चर पोस्ट करके पूछ रहा है कि आखिर इसको नो बॉल कैसे नहीं दिया गया, और सवाल उठ रहे हैं अंपायरिंग पर कि किस तरीके से, क्या सोच करके आपने ये डिसीजन दिया है। और वो जो डगआउट का जो सीन हुआ उसमें ये बताया जा रहा है शायद एसआरएच के जो वो फैंस थे और उन्होंने जो एलएसजी का डगआउट था उसके ऊपर कुछ फेंका और अंपायर ने शायद दिखाया था नट बोल्ट फेंका उन्होंने, शायद चेयर्स में वो लगे हुए रहते हैं तो चेयर्स में से निकाल करके उन्होंने वो नट बोल्ट फेंका। लेकिन ये बिहेवियर कितना ज्यादा गलत है, मैं सिर्फ ये बात पूछ रहा हूँ, वो तो बहुत बकवास करी, क्राउड को कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, बट लखनऊ के अगेंस्ट वहां पे विराट कोहली की जो चैंटिंग हुई है वो ना होती अगर ये बकवास ना होती। ये नो बॉल कैसे नहीं है, कोई मुझे समझा दे कि ये नो बॉल कैसे नहीं है, जब ऑन फील्ड अंपायर ने नो बॉल दे दी। आपके क्लासिन भाई, क्लासिन क्लासी आदमी है, कभी भी ऐसे तरीके की हरकत करता नहीं है। वो अंपायर को पड़ गया, वो अंपायर को बिल्कुल लिटरली लड़ने पड़ गया कि मुझे प्लीज एक्सप्लेन करिए, आपने ऊपर देख लिया बोर्ड के ऊपर, हाउ द हेल इज दिस नॉट अ नो बॉल। थर्ड अंपायर के हिसाब से थर्ड अंपायर पे उंगलियां उठती है, थर्ड अंपायर के हिसाब से वो झुके थे, उन्होंने मूवमेंट की थी, उसके कारण से उन्होंने नो बॉल नहीं दिया। भाई आप बिल्कुल गलत तस्वीर में देखिए, झुका नहीं है, वो ट्विस्ट हुआ है पहली बात, क्योंकि बॉल इस ऑकवर्ड हाइट पे आई तो ट्विस्ट हुआ, इसीलिए तस्वीर में ऐसे स्नैपशॉट में आपको लग रहा है बॉल बेस के काफी ऊपर है, बेल्स के भी ऊपर से जा रही है, फिर भी इनको चैन नहीं पड़ रहा और इसको यहां पर जाकर इन्होंने नो बॉल ओवर रूल कर दिया। जब ऑन फील्ड अंपायर ने देखकर बोला है, सुपर जायंट से रिव्यू लिया है, थर्ड अंपायर के पास गया है, ये तस्वीर है भाई, विकेट से देखो, बेल से देखो कितनी ऊपर है बॉल। अगर झुके भी हैं उसके हिसाब से भी बिल्कुल मार्जिनल नहीं है, थोड़ा क्लोज नहीं है, बहुत ज्यादा वहां पर डिफरेंस है। और यहाँ पर थर्ड अंपायर यशवंत बार्डे को देनी चाहिए थी नो बॉल, लेकिन उनका डिसीजन ओवरटर्न। हैरान हूं मैं बहुत। पर एक बड़ी बात है यहाँ पर जी, थर्ड अंपायर ने वो नो बॉल का डिसीजन ओवरटर्न किया,
और यहाँ पर सारी इन्वॉल्वमेंट थी अंपायर और हेनरिच क्लासन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स के डगआउट के अंदर ये ऐसा माहौल बनना ये बताता है कि शायद ये बात इस नोबॉल से कुछ लिंक नहीं था। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि इसमें नजरिया बन गया है। आज लखनऊ सुपर जायंट्स के डगआउट की कोई बात नहीं थी, फैंस ही गुस्सा है। फैंस ने गलती करी। देखो, कभी भी प्लेयर के ऊपर कुछ फेंकना नहीं चाहिए। फैंस ने जहां पर आक्रमण कर दिया लखनऊ सुपर जायंट्स पे, देखिए विराट कोहली की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, उसके बहुत ज्यादा फैन बेस है, बट इसका मतलब ये नहीं कि फैंस बदतमीजी करेंगे। मैं कभी भी ये सपोर्ट नहीं करूंगा। आरसीबी में भी जो हुआ, जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में मुंबई इंडियंस खेलने आई, रोहित शर्मा जा रहे थे, तो रोहित शर्मा को भी जिस शब्द से बोला गया बार बार, नहीं होना चाहिए था। आज भी जो फैंस ने करा, अगर आप उठा के कुछ डगआउट पे बाहर रहे, ऐसे तो मैच ही कैंसिल हो जाएगा यार। और एलएसजी को भी ये देखना चाहिए कि आप जब ऐसा बिहेवियर करोगे तो आप क्राउड को एकदम से भड़का रहे हो भाई। अगर विराट कोहली की पॉपुलैरिटी है, इसीलिए गौतम, मैं नंबर 1 डे से यही बोल रहा हूं, फर्स्ट डे से बोल रहा हूं, गौतम गंभीर को इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आज अगर आप ऐसे बिल्कुल गली मोहल्ले वाली फाइट बना दोगे, आपकी इमेज ऐसी बन गई, तो फिर तो सब जगह यही होने लग जाएगा। हर जगह पर, हर ग्राउंड पे यही होने लग जाएगा। आप जहां जाओगे विराट कोहली के नारे लगेंगे, दोस्त आपसे लड़ने पड़ेंगे। तो लखनऊ के गेम्स में हर बार ये होना लाजमी हो जाएगा अगर आपने अपना बिहेवियर चेंज नहीं करा। इनके जो भी लोग हैं, नवीन उल हक के इंटरव्यूज लेना, ये फालतू की बातें करना कि जी मैं तो लड़ाई नहीं करता, पहले मुझसे लड़ाई होती है, गौतम गंभीर वहां पे इंस्टाग्राम पोस्ट पे रख रहे हैं, भाई ये बंद कर दो। और चलिए इस पे आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात स्नो बॉल की है। लेकिन थर्ड अंपायरिंग के स्टैंडर्ड कैसे, इसके बाद जो वाइड थी वो भी वाइड थी, वो भी गलत डिसीजन था। वो भी वाइड थी। अच्छा, वो भी वाइड थी। वो जो वो कूदा है, वो क्या भैया, क्या वो आयरन मैन है? वो जो अब्दुल समद इतना बड़ा कूदा है, वो वैसे ही लंबा लड़का है, वो कूद के पूरा हवा में है, दोनों पैर। अगर वो वाइड की भी अगर आपके पास तस्वीर है वो भी दिखा दीजिए। वो भी रिव्यू करी गई, वो सनराइजर्स ने रिव्यू करी, वो आपने वाइड नहीं दी। यहां पर ये क्लियरली नो बॉल थी, ये आपने नो बॉल नहीं दी। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि थर्ड अंपायर कर क्या रहे हैं। सो रहे थे क्या थर्ड अंपायर? 2 बार सेम मैच में 2 बार गलत कॉल। जी चारू। और इसके साथ साथ ही हेनरी क्लासन ने जब इनिंग खत्म हुई तो उनसे बात भी की गई और उन्होंने पहले तो अपनी पारी के बारे में, सारी बॉलिंग बैटिंग के बारे में बात की। उसके बाद उन्होंने क्राउड के बिहेवियर को लेकर के भी कहा कि क्राउड का जो बिहेवियर था वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो ऐसा नहीं था जैसा आप चाहते हो। साथ ही ये भी बोला मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा दैट आल्सो ब्रोक द मोमेंटम। उसी से मोमेंटम, वही मैं बोल रहा हूँ, वही कहा जाता है बल्लेबाज वही कैसा परफॉर्म करता है। एक चीज हेनरी क्लासन ने लास्ट में जो बोली, नॉट ग्रेट अंपायरिंग ईदर, यानी कि देख लो, अंपायरिंग की अच्छी वो भी कह रहे हैं, सही बोला, सही बोला। देखिए वो क्लासन ने दोनों जो हमने बात रखी, वो आपके सामने भी क्लासन ने भी बात रखी। अंपायरिंग घटिया, ये वाइड क्लियर नो बॉल है। वाइड भी थी, क्लियर वाइड थी वो। आप पता नहीं थर्ड अंपायर क्या कर रहा है। जब ऑन फील्ड अंपायर नो बॉल दे दी है भाई, आपको सिर्फ कंफर्म करना था। ऑन फील्ड अंपायर को आपने ओवर रूल कर दिया, क्यों? मुझे समझ में नहीं आई। क्या यहाँ पे एविडेंस आपको मिल रही है? हमेशा फेवर ऑफ द बैट्समैन में जाती है। क्या एविडेंस मिल रही है आपको कि ये नो बॉल नहीं है? तो बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने कि अंपायरिंग का स्तर घटिया, इसीलिए क्लासेस लड़ रहे थे अंपायर से वहां पे। दूसरी बात, बिल्कुल घटिया बिहेवियर क्राउड का। आप डगआउट पे नहीं हमला कर सकते। अब इसको वाइड नहीं दिया। आगे वाली तस्वीर देखना, ये पूरा का पूरा ऊपर हवा में उछला हुआ है, उसके बाद भी बॉल देखो कितनी ऊपर है। और अगर वो रिव्यू कर रहा है, गेंद भी आप ये देखो, वो बंदा बिल्कुल अपने ऑफ स्टंप के इधर खड़ा है, उसके जोन बैट पूरा उसके बिल्कुल बाहर जा रही है। उसके जोन में बॉल है ही नहीं, उसके जोन में बॉल है ही नहीं, आप फिर इतनी ऊपर दे रहे हो। और फिर थर्ड अंपायर के पास जा रही है, फिर थर्ड अंपायर उसको दे रहा है लीगल डिलीवरी। क्या वो उड़ के मारेगा शॉट? क्या हवा में उड़ेगा? पंख है उसके? मैं तो बहुत हैरान हूं आज की थर्ड अंपायरिंग पे यार। फिर ऐसे तो इल्जाम उठते हैं मैचेस के ऊपर, ऐसे ही इल्जाम उठते हैं मैचेस के ऊपर। वो इससे पीछे वाली, आप इसको 2 विंडो में दिखाओ, जरा दोनों तस्वीरों को दिखाओ। सनराइजर्स हैदराबाद, भाई 2 बार चोट हो गई, सनराइजर्स के हाथ ही हुई ना, एलएसजी के फेवर में गए दोनों डिसीजन। क्या है ये? क्या है ये? पहली नो बॉल थी, क्लियर नो बॉल थी, पूरी दुनिया बोल रही है नो बॉल थी। क्लासिन कर ही नहीं सकता भाई, वो लड़ते ही नहीं है ऐसे, साउथ अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन की तरह नहीं है कि जाके पहुंच जाए अंपायर के साथ बदतमीजी कर दे, कभी नहीं करते। अपनी लिमिट्स आप वहां पे सीधी मान मर्यादा में थे, आज भी वो अपनी मान मर्यादा में ही थे। पर अगर इतना अनफेयर होगा यहाँ पर हैदराबाद की टीम के साथ, दोनों डिसीजंस पूरी तरह से गलत। लेकिन जो लोग अभी आए आपको बता दें, आज के मुकाबले में 2 बड़े वाकये हुए हैं। सबसे पहला, थर्ड अंपायर यशवंत बार्डे का जो 2 बड़े डिसीजंस है वो एक अलग हुआ है। और दूसरा, हैदराबाद के मैदान पर जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स का डगआउट बना हुआ है, उसके पीछे जो फैंस मौजूद थे उन्होंने कोहली के नाम की हूटिंग की। सनराइजर्स लखनऊ के प्लेयर्स और उनके डगआउट में जो खिलाड़ी मैनेजमेंट मौजूद थे उन्हें चढ़ाने के लिए। उसके बाद वहां पे भी माहौल गर्म हो गया। वहां एग्जैक्टली क्या वो आपको बताएंगे। लेकिन आज के अंपायरिंग के ये दोनों खाली कप दो अलग से, इसमें डाल के बताया करो, खाली कप अलग से दो। देखिए ओवरऑल स्कोर अभी भी अच्छा है, बट
कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि क्राउड ने जो बदतमीजी करी उसकी वजह से। आ जाइए वापस आप 2 विंडो में वही दिखा दीजिए नो बॉल वाइड का तो खैर उन्होंने क्या ही दे रहा था, लेकिन जो क्राउड ने वहां बदतमीजी करी उसकी वजह से क्लासेन का विकेट आ गया। बिल्कुल। और वो जो मोमेंटम टूटा वहां पे क्लासेन छक्के पे छक्के लगा रहे थे, अब्दुल समद 4 छक्के लगा दिए उन्होंने एंड में, तो वहां पे मोमेंटम टूट गया। जी लीजिए। तो मुझे ये लगता है कि बड़ा अजीबो गरीब डिसीजन हुए, गलत रहे हैं थर्ड अंपायरिंग, क्राउड को भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। और लखनऊ सुपर जायंट्स को आज ये बड़ी सीख है कि अगर आप बदमाशी करके विराट कोहली जैसे प्लेयर के सामने सोचोगे ना हम अकड़ के चौड़ा होके ग्राउंड में आके हाहू कर लेंगे गली मोहल्ले की तरह, कि गली मोहल्ले में लड़ाइयां होती थी, तो गली मोहल्ला नहीं चल रहा है यहाँ पे। फिर अगर उस स्तर पे उतर के आओगे, तो कारण है आपके, उस स्तर पे उतर के आओगे तो पब्लिक भी उस स्तर पे उतर जाएगी। और ये बात खत्म नहीं कर रहे हैं कि पब्लिक बात भूल जाए, आप फिर से उस प्लेयर का इंटरव्यू ले रहे हैं। चलो इंटरव्यू लिया, तुम्हारा प्लेयर है, लो उसमें क्वेश्चन भी वैसे डाले जा रहे हैं। अगर अवेश खान ने वैसी बात कर भी ली, तुमने फिर वो बात को एडिट करके सोशल मीडिया पे भी डाल दिया, तो इंस्टिगेट आप मतलब तो कर रहे हो ना। पूरा सिनेरियो होता है एक चीज का। पहले तो आप लोग, मैं देख रहा हूं 2000 से ज्यादा दोस्त हमारे साथ हैं, प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए स्पोर्ट्स चैनल को। मुझे प्लीज ये समझाइए, दिखाओ भाई उसको तस्वीर दिखाओ, मुझे प्लीज ये बताइए ये नो बॉल है या नहीं है। प्लीज आप लोग बताइए, हमें तो चलो क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता, आप लोग प्लीज बता दीजिए। कोई अंधा भी होगा अगर, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, वैसे तो नहीं बोलना चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी यार आप ये देखिए ये कितनी हाइट पे बॉल है, वो झुक रहा है जी, ऊपर से आ रही है, फिर बॉल ऐसी ऑकवर्ड हाइट पे आई है तो वो ट्विस्ट हो गया थोड़ा सा, वो बेल के ऊपर से निकल रही है और कहां से आ रही है, आकाश से, अंतरिक्ष से आ रही है वो बॉल। समझ नहीं आ रहा लोग कर क्या रहे हैं। इंडियन अंपायरिंग स्टैंडर्ड आर गेटिंग डाउन डे बाय डे। बिल्कुल ठीक बात है, आईपीएल में चल रहा है, बिल्कुल सही बात है भाई। अब कोई खास अंपायर्स है नहीं, 2-3 नाम है जो शायद मैं अपने जहन में कहूंगा काफी अच्छे अंपायर्स हैं, जैसे वरिंदर शर्मा साहब हैं और काफी अंपायर्स हैं। लेकिन जब से बीसीसीआई ने पिछले 2 आईपीएल से ये फैसला किया है कि हम डोमेस्टिक अंपायर्स का मिक्सचर करेंगे, सारे के फॉरेन अंपायर्स पे थोड़ा कम रोल देंगे, तब से ये चीजें हो रही हैं। सारे के सारे हमारे चैट सेक्शन में जितने नो बॉल लग गई है, एवरीबॉडी सेइंग इट्स अ नो बॉल। यार थर्ड अंपायर का ऐसा मानना था कि वो झुके थे, भाई झुके भी थे, फिर भी देख लो कितना ज्यादा डिफरेंस है वहां बेल से ऊपर। थर्ड अंपायर के पास ना कंक्लूसिव एविडेंस होनी चाहिए ओवरटर्न करने के लिए जी, ऑन फील्ड अंपायर को। ये कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है यहाँ पे, ये तो ऐसा लग रहा है आपने जबरदस्ती ओवरटर्न कर दिया। आपको वहां पे नो बॉल भी मिलती, आपको फ्री हिट भी मिलता, ये ना ही कंक्लूसिव है, ये ना ही यहाँ पर आपके लिए कोई एक रन एक्स्ट्रा, एक रन एक्स्ट्रा, एक बॉल एक्स्ट्रा और फ्री हिट, वो आउट भी नहीं होता क्लासन। वीडियो भी आ गई है, उसके बाद कलेश भी नहीं होता, वीडियो भी आ गई, वहां पे कलेश भी हो गया। वीडियो क्या, कलेश का वीडियो, कोहली के चैंट करने के लगे, प्ले नहीं कर सकते ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज, लेकिन वहां पे कोहली के चैट्स हुए तो हुए, वो तो हो गई। आप विराट कोहली जैसे प्लेयर के सामने सोचोगे कि हम ग्राउंड में घुस के अपना कर ले 2-2 हाथ, तो आपके साथ फिर क्राउड करेगा 2-2 हाथ। बिल्कुल क्राउड का बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। चारू क्या कह रही थी आप? बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल। और मैं ये चीज कह रही थी कि जो लक्षित ने बोला कि डोमेस्टिक वाले अंपायर्स को लाने का रूल आ गया है, वो जो भी बड़ा जो भी रूल है, लेकिन आप थर्ड अंपायर, जो बैठी हुई जनता है जो क्रिकेट देखती है, वो देख करके बता सकती है। हम यहाँ बैठ के बता सकते हैं कि ये नो बॉल है, तो वो थर्ड अंपायर या आईपीएल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के डिसीजन पर सवाल उठता है। आप देखिए इस पूरे आईपीएल में फॉरेन अंपायर्स का इंक्लूजन कम कर दिया गया इंडियन अंपायर्स को प्रमोट करने के लिए, पर उनको प्रमोट करने की कॉस्ट पे आप आईपीएल का एक मैच का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अंपायरिंग, उसकी कॉस्ट सारी है यहाँ पर। मैं वही तो पॉइंट में बोलना चाह रही हूँ। गंभीर भी मैदान पर उतरे थे, है तो अंपायर ना, कोई सा भी अंपायर हो, इतनी समझ तो उनको होगी, भले डोमेस्टिक क्यों, गंभीर क्यों मैदान पे आए थे, आज भी आए थे। ये कौन है? ये वीडियो आ रही है, कौन है? ध्यान से नहीं, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन गंभीर आज क्या मैदान पे मैं नहीं देख रहा, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे कि आज क्या काम था भाई? लग रहा था वो गंभीर है या नहीं, आज किस बात से? मगर जो भी हो चीजें ये समझाए ना मुझे आप, धीरे-धीरे पत्ते खुलेंगे। नहीं, अंपायर का डिसीजन बहुत गलत था। इतनी समझ तो किसी भी अंपायर को होती है कमाल कि कर दिया है या नहीं है, और आप बैठ करके वहां आराम से देख रहे हैं, ऑन फील्ड अंपायर मिस्टेक करता समझ आता है। थर्ड अंपायर से इतनी बड़ी गलती है, और उसके बाद में जो सारी चीजें हुई है, सबसे बड़ी लीग है यार दुनिया की, इंडियन प्रीमियर लीग, और वहां पे इस तरीके के एग्जांपल्स आप सेट कर रहे हो। वो प्लेयर्स खुद आके जो तारीफें करते हैं इंडिया की इंडियन प्रीमियर लीग की, खुद आकर के डिसअपॉइंटेड क्राउड। आप नो बॉल छोड़ दो, वो तो वाइड भी थी यार, आप नो बॉल छोड़ दो, वो तो वाइड भी थी, वाइड क्यों नहीं आपने दी? मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रही। उस नो बॉल के बाद यहाँ पर जो है सारी कॉल वहां चल रही थी, कोहली के नाम के नारे लग रहे थे, बट ये जो वीडियो में कोहली तो होगा ही, एलएसजी का मैच होगा तो कोहली होगा। आपको समझ नहीं आ रही? वो हमारा एक्टिव प्लेयर है, वो हमारे इंडिया की अभी शान है, वो WTC भी उसने उसके ऊपर है, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप भी खेल रहा है, एशिया कप भी खेल रहा है,
उसको जबरदस्ती तुम लड़ते पहुंच गए थे, तभी तो क्राउड गुस्सा हो रहा चलो था। मतलब साफ तौर पे ये भी सामने आ गया कि नट बोल्ट निकाल करके फेंके क्राउड ने। हाँ, ये देखिए कौन सा बैट्समैन सीधा खड़ा होकर शॉट खेलता है। नहीं शाम वर्मा, और बात ये भाई उसकी छाती पे ऑलमोस्ट यहाँ पे बॉल आई है, तो वो एवेसिव एक्शन लेने के चक्कर में बेंड हुआ है ना कि बिल्कुल ठीक Twist बात हो है, गया ये वो। बिल्कुल ठीक बात है। इतना ज्यादा बेंड तो थे नहीं, जैसे अभिषेक नायर एक बल्लेबाज थे, वो काफी झुक के बल्लेबाजी करते थे। हुड्डा का पहले स्टांस ऐसा आप होता था, बॉल देखो तो इनका सही कहां स्टांस पर भी नॉर्मल है यार, बॉल की हाइट तो देखो कहां पर है भाई, कमाल कर रहे हो आप लोग यार, हद बचा रखी है आप लोगों ने। तो ये किस तरीके का, किस स्तर, क्या स्तर है ये थर्ड अंपायरिंग का। रूपजिंदर सिंह, कंट्रोवर्शियल डिसीजन देंगे तो ही फेमस होंगे। पता नहीं किस बात का फेमस होना है भाई, इन्होंने किस बात से फेमस होंगे। चलते चलाते मैच का तुमने बेड़ा कर दिया, जहां पे उसके 200 रन बन रहे थे, 200 रन 182 पे रह गए, 200 रन 182 पे रह गए आज। और अगर ये सनराइजर्स हैदराबाद मैच हार गया तो उंगलियां उठेगी इस डिसीजन के ऊपर, ये बता रहा हूं मैं आपको। यही आपका वो फैक्टर रहेगा जीत। आप ये बोल सकते हैं एक बॉल से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं ये बोल सकता हूं कि वो बहुत बड़ा मोमेंट था इस गेम के अंदर। अरे पूरा मोमेंटम वहीं से भाई shift हो छक्के गया। वो मार रहा था, इससे पहले उसने छक्का मारा था, उसको फ्री हिट मिल जाती क्लासन को, फॉर्म वो तो रुक ही नहीं रहा था। एक एक्स्ट्रा बॉल आपको मिलनी थी, कितना कुछ था वहां पर जो कॉस्ट कर गया यहाँ पर आपको सब कुछ। एक एक बॉल, एक एक रन या मैच का जो है पूरा पूरा रुतबा पलट के रख देते हैं, पूरा रूप पलट जाता है वहां पर। सवाल है यार, श्याम वर्मा बोल रहे हैं, विच प्लेयर प्ले शॉट बाय स्टैंडिंग टॉल सो नो बॉल। 100% नो बॉल यार, इतना जो बेंड है भाई, वो नॉर्मल स्टांस होता है इतना बेंड करने का, आपको सीधा खड़ो के करे वो। बाहर ही नहीं सकते कि नो बॉल नहीं थी भाई, बाहर ही नहीं सकते कि नो बॉल नहीं थी। तो वही तो चीज है ना, ये सारी चीजें फिर अब लखनऊ के फेवर में चली जाएंगी। वहां से बिल्कुल जा रही है फेवर में, चलते आपने विकेट गवाया, विकेट नहीं जाता। अगर यहाँ पे नो बॉल भी मिलता, सनराइजर्स हैदराबाद मैच ना करे ऐसे, अब यहाँ से इस वजह से हार जाते हैं। लेट्स से बड़ा क्लोज, मैं कह रहा हूं के मार्जिन से, मैं वही तो कह रहा हूं, बड़ा क्लोज मैच जाता है और हैदराबाद हार जाती है लास्ट बॉल पे जाके, फिर आप क्या बोलोगे उस डिसीजन पे? दो डिसीजन आपने जो खराब करे, फिर आप क्या बोलोगे? तो ये फिर देखिए, आप बार बार इस तरीके से बच नहीं सकते जब क्लियरली नो बॉल जा रही है और अंपायर जाके जबरदस्ती वहां पे ओवरटर्न कर रहे हैं डिसीजन। क्या कंक्लूसिव एविडेंस थी? कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं थी कि नो बॉल नहीं है, ना वो क्लोज था, किसी एंगल से नहीं लग रहा था कि डिसीजन को ओवरटर्न किया जाना चाहिए। फालतू आखिरी 2 ओवर पड़े लखनऊ वालों ने कहा हम भी रिव्यू ले लेते हैं। अब अंपायर का पहले वो नो बॉल, चलिए एक बार आप गलती मान लो, लेकिन उसमें तो व्हाइट बॉल का भी केस आ गया अगले में ही। उसकी हाइट देखने वाली थी भाई साहब, बैटर अब्दुल समद इफ आई एम नॉट रॉन्ग इतना ऊपर जा रहे हैं, स्ट्रेच वाइड दिखाओ, वाइड दिखाओ एक बारी। वाइड के लिए अपील करी सनराइजर्स हैदराबाद ने। अब भैया फिर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, फिर आपने सबने नो बॉल की झड़ी लगाई थी कमेंट सेक्शन में, इसको बताना जरा देख के। ओ भाई वो इतनी ऊपर कूदा है, वो हवा के अंदर उसके पैर है, फुल स्क्रीन दिखाना बेटा, कूदा फुल स्क्रीन दिखाओ। कूदा एक तरफ साइड, उसकी रेंज में बॉल नहीं है, वो पूरा कूद गया, ऊपर तक चला गया, फिर भी बल्ले से ऊपर जा रही है बॉल। अब ये देखो उसकी रेंज में ही नहीं है, उसके पहली वाली तस्वीर देखो, वो दोनों पैर हवा में है उसके। एक सेकंड, सबसे अलग पॉइंट, कूदा भी है जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, देखो ऑफ स्टंप के भी आगे खड़ा है, ऑफ स्टंप के भी आगे खड़ा है, उसके बाद स्ट्रेच इतना किया है भाई, ये तो नॉर्मली आप वाइड दे दें। लखनऊ सुपर जायंट्स से रिव्यू लिया, आपने ओवरटर्न कर दिया, नो बॉल दे दी। सनराइजर्स हैदराबाद ने रिव्यू लिया, आपने वाइड नहीं दी। ये एम्पायरिंग स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन है भाई, एक ही टीम को फेवर हुआ ना दोनों तरीके से। आप कर क्या रहे हो थर्ड अंपायरिंग में बैठ के? ये तो कोई पूछने वाला तो होना चाहिए ना आपको। जहां पे वो मोमेंटम लेके गेम ले गए थे, वहां पे आपने मोमेंटम ही तोड़वा दिया। इतना गलत डिसीजन। पंकज धर्मानी जी बात करेंगे, चल रही हो किस बारे में? कितने घटिया डिसीजन। मैच रेफरी से आप बताइए, ये वाइड थी कि नहीं? सारे लोग लिख रहे हैं वाइड थी, आप हमारे कमेंट सेक्शन में देख लो, आए लगे कमेंट वाइड थी। वाइड नो बॉल की बौछार करनी बनती है भाई, हुआ ये साफ साफ। चलो हाइट वो सब कुछ एक तरफ है, वाइड का असल मायना क्या है कि बॉल उधर पहुंच जा रही है ना, लाइन के क्रॉस जा रही है। अब तो मैं चाहता हूं सनराइजर्स, देखिए वो खड़ा ही ऑफ स्टंप के बाहर है। पहले भी सनराइजर्स को सपोर्ट कर रहा था, अब तो मैं चाहता हूं कि सनराइजर्स हैदराबाद जीते। इस तरीके से आप मैच जीतोगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने करवाया, बट थर्ड अंपायर की ये डिसीजन होगा थर्ड अंपायर का, मतलब साफ साफ लानती डिसीजन। इतना बुरा यार। थर्ड अंपायर के पास जाते हैं कि भाई आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप ठीक से दिखाइए, नो बॉल दिखा दो बेटा। वाइड तो दिख ही रही है। मैं कह रहा हूं चलो वाइड में फिर भी आप कॉन्टेस्ट कर सकते हो कि भैया ये हो गया, वो हो गया, देखिए रेंज में होगा, ये होगा। नो बॉल पे तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। नो बॉल तो यहां से आ रही है ऊपर से यार, नो बॉल पे कोई कुछ कह ही नहीं सकता। नो बॉल वाला फोटो दिखाइएगा जरा से। कभी नहीं आप ऐसे सोच सकते कि ऐसे डिसीजन दिए जाएंगे। कमाल कर दिए वैसे। आईपीएल है यार, एंड सीरियसली आप ये देखो विकेट तक जब तक जा रही है बॉल, कितनी ऊपर है बेल से। अरे वही तो मैं कह रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, अगर अंपायर ये वाला बयान देते कि भाई झुके थे, वो इतना भी नहीं झुके थे, ठीक है, अभी भी नॉर्मली खड़े हैं ना, वो जंप कर रहे हैं ना वो झुके, नॉर्मल बैटिंग स्टांस है भाई। एक
उसके बाद अगली बड़ी बात यहाँ पर ये आती है आईपीएल का बीसीसीआई का ये डिसीजन, आप डोमेस्टिक अंपायर्स को प्रमोट करेंगे, फॉरेन अंपायर्स कम हो जाएंगे, वो आप खराब कर रहे हैं। ये जो थर्ड अंपायर है आज यशवंत बार्डे हैं इनका नाम है, और ये यशवंत चंद्रकांत बार्डे हैं, 50 साल की इनकी आयु, और एक गोवा से ताल्लुक रखते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, कभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेले हैं। ये है वो थर्ड अंपायर जिन्होंने आज फैसला दिया है, और पंकज बिरमानी साहब है जो मैच रेफरी है, वो इसके ऊपर जरूर अपना, पंकज धर्मानी माफ कीजिएगा, वो अपना इसके ऊपर फैसला जरूर लेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि ये अंपायरिंग स्टैंडर्ड भाई हम नहीं, आप नहीं, पूरी दुनिया इस समय सोशल मीडिया पर इस बारे में बात करने लग गई है। हैशटैग अंपायरिंग इन आईपीएल, LSG वर्सेस SRH सर्च करके देख लो ट्विटर पे जाके। अंपायरिंग के लिए सही में बहुत बात चाहिए, सेट बैटर गया आपका, होना भी 10-15 रनों का फर्क है। आप अगर थर्ड अंपायर आप हो, आपने डोमेस्टिक खेला हुआ, कोई भी खेला हुआ है, हमने तो खेला नहीं हुआ भाई, हाँ। किसी ने भी नहीं खेला हुआ, जो दर्शक देख रहे हैं उन्होंने भी जितना खेला हुआ, वो भी आपको बता देंगे कि अंकल जी ये क्लियरली नो बॉल है। क्लासिक वहां पे पागल है क्या जो लड़ रहा है अंपायर के साथ? क्लासिक को क्या बात आ रही थी कि वो लड़ रहा है अंपायर के साथ, उसके लिए इतना ज्यादा इनजस्टिस, इतना ब्लेटेंट, मतलब झूठ, इतना ऑब्वियस कर रहे हो कि आप इतना गलत डिसीजन दे रहे हो यार। कर क्या रहे हो आप? पब्लिक पागल है क्या जो मान लेगी आपके डिसीजन को? कुछ लोग कह रहे हैं अमित मिश्रा के साथ ऐसा हुआ था, क्या हुआ? अमित मिश्रा वाज द प्लेयर इन्वॉल्व्ड देयर एट डगआउट, जिनके साथ ना कुछ उनके ऊपर कुछ आया है। देखिए मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, होना नहीं चाहिए था, क्राउड को नहीं करना चाहिए था, बट फिर इतनी ऑब्वियसली इतना गलत डिसीजन भी आपको नहीं देना चाहिए। एग्जैक्टली बोल्ट्स एंड नट्स ही फेंके गए हैं, बात कंफर्म है। बोल्ट फेंके गए, चेयर्स में लगे हुए होते हैं, वो निकाल के उन्होंने फेंके वहां पर। लेकिन जैसे कि आपने भी अभी बोला डोमेस्टिक के हो भले ही जो भी हो यार, अंपायरिंग इतनी बेसिक चीज है तो देखने वालों को भी पता है, तो अंपायर्स को कैसे नहीं दिखती? आपके पास सारी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी गलत डिसीजन, और गलत भी इतना उतना नहीं, साफ साफ दिखाई दे रहा है इतना गलत डिसीजन। और अब सब सवाल उठा रहे हैं, सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन यहाँ पर एक्शन लिया जाना चाहिए कोई ना कोई, क्योंकि आप गलत एग्जांपल सेट कर रहे हैं। आप एक तरीके से ये हो गया ना कि आईपीएल में तो गलत अंपायरिंग होती है, गलत डिसीजंस होते हैं, और साफ साफ एक टीम को फेवर हो रहा है। तुषार जी शुक्रिया ऑस्ट्रेलिया से सुपर चैट भेजने के लिए। विराट कोहली इज बिगेस्ट थिंग इन क्रिकेट एट द मोमेंट, सो इफ LSG विल गेट इनटू हिज नर्व्स, क्राउड विल नॉट स्पेयर देम, सो दे डिड डन टुडे। देखिए क्राउड वाली बात तो मैं नहीं मानता, क्राउड को ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए किसी भी हालात में। विराट कोहली ठीक है, जो हो गया उस पर मिट्टी पाओ, बट इस तरीके का बिहेवियर नहीं चलेगा भाई। ये आप क्राउड प्लेयर्स पे कुछ फेंक रहे हैं, ये वो, इस तरीके से तो क्रिकेट हो ही नहीं पाएगी, गलत बात है। बट फिर लखनऊ के लिए भी लेसन है, क्या फालतू के पंगे मत लो, वही पंगे खत्म नहीं, जो चीज है ग्राउंड में उसको खत्म करो। आप ओवर एक्टिंग करोगे बाद में, नवीनुल हक की स्टोरिया, नवीनुल हक के इंटरव्यू, नवीनुल हक के वो पोस्ट पे गौतम गंभीर, तो पब्लिक और ज्यादा करेगी। जहां जहां जाओगे वहां पिटोगे मतलब इन द सेंस के लिटरली नहीं, बट वहां कोहली होगा, फिर देखता रहना क्राउड को। और रिजल्ट भी इनका अफेक्ट हो रहा है, जब से वो मसले हुए हैं, आप फालतू की चीजों में इन्वॉल्व हो, आपके मैदान पर बवाल हो रहे हैं, आपके क्राउड के साथ भाई देखो ये, पर ऐसा होना बहुत डिस्ग्रेस है क्रिकेट के साथ, गेम के साथ। पहले दो अलग अलग बातें हुई हैं यार यहाँ पर, एक अंपायरिंग का डिसीजन आपका गलत हुआ, दूसरा हैदराबाद के ग्राउंड ने कोहली चैंट किया, जिसके ऊपर LSG के खिलाड़ियों ने रिएक्ट किया। करना बनता था। मैं ये बोलूंगा यहाँ पर आपका देखो ये जो है फेंकना नहीं बनता था कुछ भी, बट चैंट करो, उसमें कोई प्रॉब्लम। मैं तो कह रहा हूँ जहां जाए LSG वहां कोहली चैंट करो, लेकिन ये जरूर है, हाँ करो, क्यों नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। मैं ये कह रहा हूं जो आज यहां पर मोमेंटम मिला था लखनऊ को, अच्छा खासा कर गए थे, बारक्रम को और फिलिप्स को, जो बैक टू बैक बोल्ड मारा कृणाल पांड्या ने, वहां से लग रहा था सनराइजर्स हैदराबाद 150-160 मैक्सिमम बनाएगी। बट फिर जो आपकी पिटाई करी क्लासिक ने, जो आपको एंड में 12 सबक ने, उन्होंने मैच बना दिया, मैच बना ही दिया। मैच 200 के पार लेके जा रहे थे वो, मेरे को कोई डाउट नहीं है कि 200 के पार होता, क्लासिक जिस तरीके से खेल रहा था। सही बात। वहां पे इतनी बड़ी एडवांटेज मिल गई लखनऊ सुपर जायंट्स को, इतने क्रूशल स्टेज पे, जहां पे सनराइजर्स हैदराबाद मैच जीतने के कगार पे आ गए थे, बिकॉज इस ग्राउंड पे 170 है पार स्कोर। वहां पे इतना बड़ा कॉल आपने ओवरटर्न किया, किस बेसिस पे किया, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये थर्ड अंपायर को बुला के मैच रेफरी को पूछना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस थी। अगर लखनऊ ये थोड़े से रन से मतलब एंड में जाकर बिल्कुल नेक टू नेक जीतता है मैच, तो फिर उस थर्ड अंपायर से पूछना चाहिए कि भैया तुम्हारी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद आज मैच ही हार गया। क्लासिक का आउट होने का मतलब कम से कम 10-15 रन का डिफरेंस पड़ गया, 10-15 रन का डिफरेंस कम से कम। सर अभी ना पूरा एक ओवर पड़ा था,
उसके बाद स्ट्राइक होती वो क्या कुछ कर और सकता था, वहां जैसी पे form जो में चल रहा है। मोमेंटम ब्रेक हुआ और एक फ्री हिट भी गई, नहीं, फ्री हिट इसने भी गई। मैच ही क्लासिन ने बनाया, सबद ने बनाया, एंड में मारा आपको। लखनऊ के पास अच्छा मौका था बट फिर से पूरा गेम ही पलट के रख दिया अंपायरिंग की कॉल ने। So I am very surprised and disgusted by this third umpire call. नहीं होना चाहिए था ऐसा यार, बिल्कुल obvious no ball. तो इंडिया के अंदर लास्ट जिंदगी में पहली बार अंपायर ट्रेंड कर रहा होगा आज। नहीं लास्ट Obvious no ball यार। 5-10 रन का तो फर्क यहाँ पे पड़ा है ना, अगर नो बॉल मिलती तो उसका 1 रन और नो बॉल पे फ्री हिट पे कुछ तो रन आते ना वहाँ पे, उसका भी रन, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज है। इससे मुझे सवाल यहाँ पे अब इस तरीके से जो गलत डिसीजन दिया है, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, आईपीएल के ऊपर, आईपीएल की सैंक्टिटी के ऊपर अब सवाल उठेंगे। अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है यहाँ से तो फिर कौन बोलेगा आप क्या कर रहे हो यार, रोज आप पे इल्जाम लगते हैं। उस दिन आप पे इल्जाम लगा, चलो नो बॉल कर दी संदीप शर्मा ने, लास्ट ये नहीं हो रहा क्या गौतम गंभीर मैदान पर गए थे या नहीं? संदीप शर्मा ने उस दिन लास्ट बॉल पे नो बॉल कर दी, तो समझ लिया अब कि चलो भाई हो गई, नो बॉल हो सकती है। उस दिन भी आप पे इल्जाम लगे, फिक्सिंग। मैं ये वर्ड कभी यूज नहीं करता लेकिन ट्रेंड होने लग गया, बोलने लग गई पूरी दुनिया, यहां पे सारी दुनिया लिखने लग गई। इस तरीके की आप अंपायरिंग करोगे तो लोग चिल्लाएंगे नहीं? जिस लीग के ऊपर पहले भी इल्जाम लग चुके हैं, इतने क्रूशल पॉइंट पे जाकर आप उनका मेन बैटर को, ये देखो 29 बॉल्स में 47 रन, इससे बड़ी और क्या चाहिए? अब और यही ये तो बंदा एंड में स्लो हो गया, 1-2 बॉल, यही बंदा 4-5 बॉल और खेल लेता, कम से कम 60-70 रन पे पहुंच जाता, कहां से कहां मैच घुमा देता। आराम से इतना बुरी तरह मार रहा था ये। इसको तुमने ओवरटर्न करके, हालत खराब करके, उसके बाद ऑब्वियसली उसने सही बोला, उसके खुद इंटरव्यू में बोला उसमें बाद में कि भाई मोमेंटम ब्रेक हो गया, क्राउड को ऐसा रिएक्ट करना नहीं चाहिए, और अंपायरिंग को भी बोला, और अंपायरिंग बहुत घटिया थी। प्लेयर खुद बोल रहा है यार, तुम्हें हमारे बोलने से क्या होता है? वो फील्ड में खेल रहा है, वो खुद बोल रहा है कि घटिया अंपायरिंग कर रहे हो, नकली अंपायरिंग, एक नंबर की नकली, और वो भी किस जंक्शन में जहां पे मैच डिसाइड होने वाला है। मैच या तो ये उस कॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ छोड़ो, मैच डिसाइड होने वाला है, डू और डाई मैच है आपके लिए। अगर 4-5 रन से या 10-15 रन से भी अगर यहां पर हैदराबाद हारा, फिर